हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं, मुखिया जी पधार गए हैं। ठीक है, पता है वृंदावन में चलते हुए ना हमको एक दुकान दिखाई दिया था, एक बड़ा सा एक एरिया खुला खुला वातावरण में, और एक प्लॉट था, उसमें लिखा हुआ था क्या लिखा था, मुखिया जी का पंचायत, मुखिया जी का दुकान, पता नहीं क्या लिखा हुआ था, मुखिया जी का कुछ लिखा हुआ था मुखिया जी का। तो पता है हमको बड़ी हंसी आई देख के। हमने मम्मी को बोला ये देखो मम्मी मैं मुखिया जी। मम्मी कहती तो इसमें हंसने की क्या होता है। हमने कहा मम्मी आपको नहीं पता है यूट्यूब में सबने हमको मुखिया बनाया हुआ है। तो मम्मी कहती है अरे हाँ तुमने बताया था एक बार। तो हमने कहा बताओ। हाँ, आपके मुखिया जी और हम मतलब आपकी बेटी मुखिया हैं, और ये देखो यहाँ पे मुखिया जी, ये हमारा ही मतलब ये पूरा हमारा इलाका लग रहा है। तो वही है, हंसी आई थोड़ा, है ना। तो जी ये है अभी तक अपडेट। ठीक है, तो अभी भी हम जो है वृंदावन की ही यादों में खोए हुए हैं, वहीं के उसी में रमे हुए हैं। जय श्री राधे राधे। तो जी बहुत अच्छा रहा, और अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तबीयत भी ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है। और पर्सनल पे रीडिंग्स ओपन है गाइस, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो कांटेक्ट करने के लिए आप मेल कीजिएगा, ठीक है। 48 आवर्स के अंदर रीडिंग्स डिलीवर होती है, और कॉल सेशन जो है वो 24 आवर्स पहले आपको बुक करना होता है। तो कॉल सेशन के लिए आप जो है हमको कांटेक्ट अवश्य कीजिएगा, ताकि हम आपका स्लॉट्स और स्पॉट जो है वो रिज़र्व कर पाएँ। और बाकी मेल तो आपका कभी भी आप बुक कीजिए बिंदास, वो तो भाई 24/7 ओपन है ना। तो ये है। तो जी रीडिंग में देखते हैं क्या आ रहा है। जो भी आएगा, जितना भी रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी भी प्रकार की रीडिंग को अपने ऊपर थोपने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं तो पता नहीं किसकी एनर्जीज कहाँ हमने पिक करी होगी। बस ये है कि हम आपकी मंगल कामना की बहुत ज़्यादा जो है मंगल कामना करते हैं आप लोगों की, और आप लोगों को भगवान हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ठीक है। तो ये है। तो भगवान जी कार्ड्स आप काहे नहीं दे रहे हैं, हम तो पिछले जन्म में ही रेडी हो गए थे मतलब काफ़ी देर हो गया ना शॉपिंग करते हुए। कार्ड्स काहे नहीं आ रहे हैं? हैं 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 अरे बताइए ना, कार्ड्स काहे नहीं आ रहे हैं भगवान जी? बजरंग बली दीजिएगा कार्ड, हैं गणपति जी कार्ड दे दीजिए। अरे भाई गाना चैनल हुआ है पता नहीं क्यों, दो गाने। पल भर के लिए कोई हमें प्यार करे ले, झूठा ही सही। एक तो ये गाना है, जाके सुन लीजिएगा। पता नहीं किसी को ऐसा लगता है कि आप किसी को पल भर के लिए प्यार ही कर ली, झूठा ही सही, बस प्यार कर लीजिए। और एक गाना ये चैनल हुआ है, कौन सा गाना था वो, कौन सा गाना था भाई, अभी अभी तो चैनल हुआ था, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, ऐसा ये गाना है भाई, बहुत पुराना है, तो माफ़ कीजिएगा। गाने के साथ जस्टिस शायद नहीं कर पाए हैं। नहीं, बहुत पुराना गाना है भाई, अरसा हो गया सुने हुए, तो कहाँ से जस्टिस हो पाए। जो गाने हम रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं उनके साथ जस्टिस नहीं हो पा रहे ठीक से हैं, और ये तो कब का सुना है, अचानक से ये लाइंस जो है हुई थी। पता नहीं किसी को ऐसा लग रहा है कि कैसे क्या हो गए हैं, आपको बेवफा भी मान रहे हैं, तेरे प्यार में क्या से क्या हो गए हैं। वो हो सकता है आपकी एनर्जीज हो, बट पता नहीं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, प्रतीक्षा की घड़ी, कोई अंतर्यामी बन रहा है, आप बन रहे हैं या कोई और बन रहा है पता नहीं। किसी कोई बहुत दूर का विजन, एक विजन होता है ना, बहुत लॉन्ग टर्म के प्लान्स कोई बना रहा हो, जैसे बहुत दूर जाने का किसी ने सोचा हो। वो बहुत लेट गो करने की एनर्जीज है भाई, सरेंडर कर दिया है किसी ने। आप ही की एनर्जीज लग रही हैं।
अंतर्यामी वाली एनर्जीज़ हैं, जैसे दूरदर्शी हो गए हैं, पता चल रहा है कि आपके फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं, क्या प्लान्स हैं। एक एक एम निर्धारित कर लिया है, किसी ने अपना कोई गोल, कोई लक्ष्य जो है वो बना लिया है, और आगे की फ्यूचर प्लानिंग्स लाइक अगले 2 साल में, अगले 3 साल में एक प्लानिंग चल रही है। जैसे अगले 2 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, उसके बाद तीसरे साल में, चौथे साल में कहाँ, क्या प्रोग्रेस, क्या क्या सोच रहे हैं आप एक साल के बाद क्या करना चाहते हैं कि इस साल ये, फिर उसके नेक्स्ट साल हम ये करेंगे। अच्छा है, स्ट्रेटजीज और प्लानिंग चल रही है कुछ अच्छा सा। हाँ देख लो जी, आप ही की एनर्जीज है, कुछ तो है जो आप बहुत पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं वो बस सोच रहे हैं, लेकिन वो जो सोच है ना वो रियलिटी में परिवर्तित होने की क्षमता रखता है। कहने का मतलब ये है जो हम आपको बताना चाह रहे थे। अभी आपको समझ में तो आ ही गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं। हिंदी की बात कर रहे हैं, और वैसे भी इंटेलिजेंट तो बहुत हैं आप लोग हैं, मुखिया जी से तो कहीं गुना ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है समझ आ गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, नाइस। अभी तक की एनर्जीज आर गुड। जी हाँ, सही बोला हमने। आपने, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन जो भी ये परिवर्तन आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये रियलिटी में चेंज होने का प्रबल वो रखता है। क्या रखता है? अभी बोला तो था हमने, वही जो रखता है। ठीक है, अभी हम भूल गए हैं ना, तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि क्या रखता है। ठीक है, दो कार्ड तो नहीं लेंगे। भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज़ में भाई मुबारक हो, किसी को जॉब ऑफर होने वाली है। ठीक है, और ये वो जॉब भी हो सकती है जो आपकी ड्रीम कंपनी है, आपका ड्रीम जॉब, आपका ड्रीम प्रोफेशन, आपका ड्रीम। ऐसा लग रहा है कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड से हैं, अगर नहीं है कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं होता है कि हर कोई क्रिएटिव हो। क्रिएटिव फील्ड में क्या होता है, लाइक शेफ़ है, कोई क्रिएट करने वाली एनर्जीज़, कोई एक्टर है, कोई डांसर है, कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई अपना मतलब कुछ भी क्रिएटिव करता हो, कुछ क्राफ्ट, कुछ ड्राइंग, कोई पेंटिंग। ठीक है, तो सिलाई बुनाई और DIY, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो क्रिएटिव आइडियाज़ में आती हैं, हॉबी आइडियाज़ में आती हैं, जो अपना खुद का क्रिएशन होता है, हाथ से बनी हुई, हैंडमेड, जिसमें आप अपने हाथ का हुनर भी दिखाते हैं, अपनी कम्युनिकेशन का जलवा दिखाते हैं। लाइक कोई पॉडकास्ट नहीं, कोई पोइट्री है, कोई स्टैंड अप कॉमेडी है, थिएटर करते हैं, कुछ भी। तो क्रिएटिव वालों के लिए हमें बहुत ज़्यादा लग रहा है। बाकी जॉब प्रोफेशनली हमने बोला ना, किसी को लॉन्ग अवेटेड कोई जॉब है जो बहुत लंबे समय से या तो कहीं पर अटका हुआ था, क्योंकि आपने एक दूर का विज़न बनाया है कि अगले 1 साल में हमको यहाँ होना ही है, अगले जो सेकंड साल है उसमें हमको यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुँचना है। लाइक अगर आप पहली जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं भाई कोई बात नहीं, अगर आप पहली जॉब, कोई सोच रहा है कि हमको पहली जॉब इस कंपनी में मिले, तो आपने एक गोल बना लिया है कि फर्स्ट ईयर में आप ये करेंगे, सेकंड ईयर में आपका प्रमोशन में आप जो है टीम लीडर का वो अपने आप को देखते हैं, नेक्स्ट में आप अपने आप को मैनेजर की पोस्ट पे देखते हैं। लाइक कुछ भी मतलब एक गोल आपने निर्धारित किया है जो कि आपको पूरा होता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ एक अच्छी सैलरी पैकेज पे आप हायर होते हुए दिख रहे हैं विद इन द नेक्स्ट 2 वीक्स और 3 वीक्स। अरे हमारा फेवरेट कार्ड क्या कर रहा है यहाँ पे? हाय, कितने दिनों के बाद आए हो तुम, हैं? कहाँ चले गए थे तुम हमको छोड़ के? भाड़ में जा, चल। अब हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इन पे। नाइट ऑफ कप्स में। ठीक है, जब जो होना है तब होना है, तो भाई इतना क्या करें। ठीक है, डेफिनेटली सम काइंड ऑफ एन ऑफर कमिंग अप। ठीक है, प्रोफेशनल तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल तो है ही।
अब यहाँ पर एक पर्सनल मामला भी आ गया है, ठीक है। प्रोफेशनल के साथ साथ देयर इज़ एन ऑफर कमिंग अप विद कमिटमेंट, ओके, कमिटमेंट के साथ जिसकी ग्रोथ होने के बहुत ज़्यादा आसार बन रहे हैं। विद दिस बुके, विद दिस हैंडसम गाय होल्डिंग अ बुके इन हिज हैंड, ओके, विद अ हॉर्स, वाइट हॉर्स, ठीक है। वो होता है ना सफ़ेद घोड़े पे आने वाला राजकुमार होता है ना। हमें गाना चैनल हो गया है, ठीक है, जिसमें गाना चैनल, ये गाना इस घोड़े से और इससे राजकुमार से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मतलब कोई लिंक नहीं है, कोई शब्द ऐसे नहीं है कि सपनों का राजकुमार जो है घोड़े पे बैठ के आ रहा है ऐसा कुछ। लेकिन पिक्चर में जो सीन है ना उसमें घोड़े पे बैठकर ही जो है हीरो आ रहा होता है। और गाना कुछ इस प्रकार है। ओ मेरा दिल था अकेला, तूने खेले ऐसा खेला, तेरी याद में जागो रात भर, बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर, बाजीगर ओ बाजीगर, तू है बड़ा जादूगर। ओ दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर, बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। अब उसमें जो हीरो होता है वो इसी प्रकार का एक हैट सर पे लगा के आता है, लेकिन जोरो के भेस में आता है। अब आप जाके वो गाना देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ठीक है। तो जी जज मत कीजिएगा गाने को, बड़े टाइम के बाद गाना गा रहे हैं। कुछ लोगों के ये माफ़ी चाहते हैं, हंसी क्यों आया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। भाई मुखिया जी का जो सरकाज़म होता है बहुत लोग पहले ही समझ जाते हैं। पुराना बासी माल है, प्राणी जो है वो पुराना हो सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि 6 ऑफ कप्स है, तो पॉसिबिलिटी है कि आप इनको जानते हैं। किसी नए प्राणी के आने के आसार कम दिखाई देते हैं, ठीक है। कोई पुराना बासी माल है तो देख लीजिएगा आपको क्या करना है। जो लोग बासी खाना खाते हैं ना उनको बासी खाना खाने की आदत हो जाती है, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होती है। यस, 4 ऑफ सोर्ड्स। आपको एक बात और बता दें, यू आर गोइंग थ्रू योर बेस्ट हीलिंग जर्नी एवर। आप अपने सबसे बेहतरीन हीलिंग जर्नी से इस समय गुजर रहे हैं, ठीक है, बेहतरीन। यस, हमने जो बोला है। और लास्ट में हम एंजल आंसर्स और मोनोलॉजी लेंगे। पता नहीं हमको, एक मिनट, अभी हम रीडिंग कर रहे हैं तो बाद में हम देखते हैं, बताते हैं। तो जी इतनी खुशी पता नहीं बड़े दिनों के बाद हुई है हमें। पता नहीं क्यों, शायद पेट खराब है, शायद बहुत ज़्यादा दवाई खाया है, डोज ज़्यादा हो गया है या कम डोज हुआ है, पगला गए हैं, पगलैट हो गए हैं, कुछ भी हुआ है, लेकिन इतनी खुशी बड़े दिनों के बाद इतना खुशी हुआ है जस्ट इसका कार्ड देख के। पता नहीं अब गाइस आपका समय शुरू होता है। अब आपका योर टाइम इज़ नाउ, ठीक है, आपका समय शुरू हो गया है। नेक्स्ट 2 वीक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन रीडिंग को देख के भूल जाइएगा प्लीज़। इस रीडिंग को हर रोज़ याद मत कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि मिनी ने कल बोला था तो मतलब अब जो है 14 डेज़ बचे हैं। अरे मिनी ने परसों वो रीडिंग की थी, मतलब अब 13 डेज़ बचे हैं। ओ माई गॉड, मिनी ने अभी 3 दिन हो गया रीडिंग किए हुए। ओ माई गॉड, अब 12 दिन बचे हैं, अब 11 दिन बचे हैं, हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। ये सब याद नहीं करना है, ये सब भूल जाना है, रीडिंग को देख के याद ही नहीं रखना है। जब जब जो होना है तब तब वो होना है। लेकिन हाँ, अगले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों के लिए 15 दिन है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा एक आध दिन थोड़ा और आगे हो, जैसे जिसकी एनर्जी उसी हिसाब से होता है। लेकिन दिन नहीं गिनने हैं। हम हमेशा से बोलते हैं कि रीडिंग को देख के भूल जाने का, उस पर बिल्कुल चिपक के नहीं बैठ जाना कि भाई इतने दिनों के अंदर बोला है तो इतने दिनों के अंदर हमको ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा। जैसा कि हम आपको हमेशा बोलते हैं, रीडिंग देख के बिल्कुल भूल जाइए, सो जाइए चुपचाप, ठीक है। अपना रजिया निकालिए। अभी इतनी गर्मी में रजिया कौन ओढ़ता है? तो रजिया ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रजिया सुल्तान बन जाइए, ठीक है, ये अच्छा है। आगे देखते हैं।
टावर का कार्ड एक्सपेक्टेड था गाइस, टावर का कार्ड एक्सपेक्टेड इसलिए है क्योंकि ये जो चीज़ें आपके जीवन में होने वाली है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है, इसलिए हमने आपको बोला रीडिंग को भूल जाइएगा, क्योंकि आप जितना इसको दिन गिनेंगे, काउंट करेंगे कि इतने दिन के अंदर बोला है तो इतने दिन के एक्सपेक्टेड, आपकी एक्सपेक्टेशन के आधार पे ये नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द येलो ग्रीन। तो ये होने वाला है टावर का कार्ड, जस्टिस आने वाला है, जस्टिस अराइवल इज़ वेरी नियर लेकिन वेरी अनएक्सपेक्टेडली। कुछ पुराने लोग जिनके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, रिश्तेदार वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। एक अपॉलॉजी भी दिखाई दे रही है, कुछ अपने पुराने गलतियों पे किए हुए कुछ लोग शर्मिंदा हैं गाइस, और वो लोग जो है हील हो गए हैं और वो वापस लौट रहे हैं आपके जीवन में, ठीक है। अब खुद हील हो गए हैं, आई विश कि ये आपको छीलने के लिए ना लौटे वापस से। भाई जो चला गया चला गया, ठीक है, दोबारा जीवन में पुनः प्रकट होने की क्या ज़रूरत है। हम तो ये कहते हैं एक बार तुम छील के निकल गए ना तो हाँ बस दूर रहो भाई, दोबारा प्रकट होने की क्या ज़रूरत है। हाँ नहीं ठीक है, अच्छी बात है, आपने गार्ड कर रखा है अपने आप को, हमने बोला था बहुत सारे लोग प्रकट होंगे, आप अपने इसी सशक्त एक ये शील्ड नुमा इस बॉल में, इस गेंद के अंदर अपने आप को प्रोटेक्टिव एनर्जीज में बिल्कुल संरक्षित किए हुए हैं। अरे बड़ा ज़्यादा हिंदी नहीं हो गया है, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन एंजल्स हम बोलते हैं ना कि ऐसा ऐसा करके हमें वर्ड्स वो होता है तो हम बोलते चले जाते हैं। आपने अपने आप को एक शील्ड के अंदर, एक कवच के अंदर बहुत ज़्यादा सक्षम, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है, संरक्षित करके रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है नज करने के लिए बहुत सारे लोग, हो सकता है आपसे माफ़ी मांगने के लिए भी कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग आपको आपसे अपॉलॉजी नहीं, आपसे अपॉलॉजी नहीं, मतलब हाँ ऑब्वियसली आपसे एक माफ़ी मांगने के लिए, क्षमा मांगने के लिए कुछ लोग आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन आपकी, क्योंकि हम वो तब बता रहे हैं आप सबसे बेस्ट हीलिंग जर्नी पे हैं, यू आर इन द बेस्ट हीलिंग जर्नी टिल डेट, ठीक है। लेकिन हम आपको एक कहानी सुनाना चाहेंगे, ठीक है। इस दौरान पे हमें कुछ याद आया है, आप गार्डेड अप हैं, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जी हाँ, कल हम निधि वन पे गए थे, कल ही गए थे नहीं, परसों हम निधि वन गए थे। तो वहाँ पे जो है आपको मालूम है, निधि वन जो लोग गए हैं उनको पता होगा कैसा होता है, एक अंदर से ऐसे करके कुछ होता है, ऐसा ही मतलब एक पूरा ढका हुआ होता है, क्योंकि बंदरों का बहुत आतंक होता है ना, तो वो पूरा ऐसा बना हुआ है, आप उसके अंदर से घूम रहे होते हैं, अंदर से जा रहे होते हैं, बाहर से बिल्कुल करीब से आपको बंदर दिखेंगे, लेकिन वो केज्ड होता है, बाउंड्री दे रखी होती है, आप अंदर से निधि वन के अंदर जा रहे होते हैं, और आपको साइड में जो है वृक्ष जो लगे होते हैं, तुलसी हो गए और अलग अलग वृक्ष, जिनको बहुत अच्छी तरीके से संरक्षित करके रखा गया है, ठीक है। और ये तो वहाँ पे जो है अंदर, अब आप खुद सोचिए, अंदर जाके भीड़ हो रही है ना, आगे बढ़ने की जगह है, अगर आप आगे जाएंगे तो किसी को धक्का ही लगेगा, जानबूझ के आप उसको पुश कर रहे हैं, चिपकने की कोशिश। पीछे जाएंगे तो भी आप किसी को पिचकाने की या किसी को पीछे से पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, या पिचकाने की या धक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली वो धक्का ही होता है। एक जगह जब खड़े हैं तो खड़े रहो ना यार, धक्का मारने की क्या ज़रूरत है। लेकिन एक आदमी ने हमको धक्का मारा भी, हमने बंगाली में क्या बोला अपनी मम्मी से कि तो धक्का मारार की दरकार, एत ভিড়ে থেকে एक কোথায় চলে যাবে, धक्का मारे जाएगा ही नहीं, কোথায় धक्का मारा, एत जोरे धक्का मारছে আমাকে शुरू। इसका मतलब ये हुआ, हमने अपनी मम्मी को बोला कि यहाँ पे धक्का मार के ये इंसान कहाँ पहुँचने की तैयारी कर रहा है, हाँ जगह ही नहीं है यार, धक्का मारने की क्या ज़रूरत है, बताओ, फालतू में धक्का मार रहे हैं एक दूसरे को। तो उस आदमी ने हमको बहुत बुरी तरीके से पहले तो देखा, ठीक है, हमने अपनी मम्मी को बोला ये, अब उसको पता नहीं क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया। पहली बात तो उसने हमको बहुत बुरी तरीके से देखा, और हमने उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन उसने हमको एक्नॉलेज करने के लिए जो बात बोली तो हमको उसकी तरफ देखना ही पड़ा। हमको बोलता है, हम अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं, तो अचानक से बोल पड़ा आदमी, बोलता है धक्का मारा नहीं जाता है, धक्का ना लग जाता है, ठीक है। धक्का मार के मैं तेरे को बताऊँ अभी, हैं धक्का मार के अभी मैं बताऊँ तेरे को, ऐसा बोला उन्होंने हमको। और बोला कि धक्का जो है मारा नहीं जाता है, धक्का लग जाता है, और मैं तेरे को भी धक्का मार के बताऊँ, और अगर मैं तेरे को धक्का भी मारूंगा ना तो तू सीधा दीवार में जाके घुस जाएगी, ठीक है। ये तो वृंदावन के लोगों की तमीज़ है बात करने की भाई। सोचिए कुछ चीज़ें ना आपको सोचने में चीज़ें बहुत मजबूर कर देते, कुछ चीज़ों को ना आप गहन चिंतन में खो जाते हैं। और क्या करोगे यार, वो सर पे वो
वृंदावन का टीका लगा के, ऐसे चंदन का टीका लगा के, और राधे राधे की जो है राधा रानी के हाथों में वो चुन्नी बांध के भगवान जी के दर्शन को जय श्री राधे चिल्लाते हुए अंदर जा रहे हो, जोर से बोलो राधे राधे। मन तुम्हारा इतना मैला है, तुम निधि वन में आए हो, तुमको एक महिला से बात करने की तमीज़ नहीं है, पहले तो वो तमीज़ सीख के आओ। और हमने अपनी मम्मी को क्या बोला, तुमको क्या समझ में आया, आई डोंट नो। और हमने कुछ भी अपनी मम्मी को अगर गलत बोला तो आप वो बता दीजिए। क्या हमने उस आदमी को एड्रेस किया था? नहीं किया था, लेकिन उस आदमी की तमीज़ देखिए, निहायत ही बदतमीज़ आदमी, ठीक है। जीवन में ऐसे कुछ चुनिंदा निहायत ही गिने चुने बदतमीज़ प्राणी हमारे जीवन में हमसे पल्ले पड़े हैं, जिनको हम ज़िंदगी भर याद रखेंगे, लेकिन हमारे मन में उनके प्रति ना कोई सद्भावना नहीं निकलती है और ना ही कोई दुआ निकलती है। न्यूट्रल रहते हैं, बद्दुआ भी नहीं निकलती है, लेकिन दुआ तो बिल्कुल नहीं निकलती है गाइस। हमको बड़ा शर्मिंदगी हुआ और दुख भी हुआ, क्योंकि वहाँ पे आसपास जो और औरतें खड़ी थी, फैमिली के साथ सब थे, किसी ने बोला नहीं कुछ उसको। अब ये नहीं कहेंगे कि यार कोई हमारे लिए बोल देता या कुछ, लेकिन हम चुपचाप सुन लिए। हमारी मम्मी ने हमारी तरफ देखा, हमने अपनी मम्मी की तरफ देखा। क्या ज़रूरत है इतनी भीड़ पे वहाँ पे? वो हमको बोल रहा है जब इतनी बदतमीज़ी से कि मैं तेरे को ऐसा धक्का मारूंगा कि तू अंदर जाके वहाँ दीवार में घुस जाएगी, ठीक है। धक्का मारना किसको होता है मैं बताऊँ तेरे को भी। ये वृंदावन में लोगों की तमीज़ है बात करने की, जो दर्शन करने जाते हैं श्रद्धालु। वाह क्या श्रद्धालु हैं। क्या बोलोगे आप कुछ बोलोगे इसमें? कमेंट कीजिएगा, जिनके जो जैसे विचार हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट हमको बहुत बुरा लगा था। और हम घर जाते टाइम तक हम मम्मी को ये बोलते थे, मम्मी हमने उस आदमी का क्या बिगाड़ा था जो उसने हमको इतना बुरा भला बोला। तो मम्मी ने कहा वो उसके कर्म है, तुमने कुछ नहीं बोला, तुम्हारे कर्म है। हमने कहा मम्मी इतनी भीड़ में इतने फैमिली लोग भी थे, वो लोग भी तो बोल सकते थे कि यार इससे ये कौन सी तमीज़ है बात करने की, तुम कैसे बात कर रहे हो। और उसने तो कुछ बोला भी नहीं तुमको, कोई कुछ बोला नहीं हमारे लिए। जब हमारे लिए कोई स्टैंड लिया तो हम क्या बोले बताओ। ऐसे अगर हमारी दीदी होती ना, सही बता रहे हैं, हमारी अगर दीदी होती ना, हमारी दीदी सबसे पहली फुर्सत में उसको ये बोलती कि मार के दिखा, धक्का भी मार के दिखा, ठीक है। और उसके मारने से पहले हमारी दीदी उसके कान के नीचे 2 बजा भी लेती। एक हमारी दीदी है और एक हम है। यार हमको बड़ा डर लगता है। आपके मुखिया जी बहुत शांति प्रिय इंसान है भाई। अब सच बताएं, डरपोक हैं। इसको शांति प्रिय नहीं कहते हैं, इसको डरपोक कहते हैं। और यस आई एम डरपोक, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, जैसे है तो है, ठीक है। तभी उस आदमी की इतनी हिम्मत हुई कि वो हमको ऐसे बोला, जबकि हम अपनी मम्मी से बात कर रहे थे। हमारी दीदी को कोई ऐसे बोल देता ना, है जल में पता नहीं है अभी कुछ लोगों को ना, वही होता है। खैर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, नॉट बैड। 6 ऑफ कप्स के नीचे एम्प्रेस है, गुड। जी हाँ, कोई पुराना प्राणी लौट रहा है जिसको आपकी वैल्यू का आभास हुआ है। पता नहीं क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने बेस्टेस्ट हीलिंग जर्नी पे हैं इस समय, ठीक है। बेस्टेस्ट हीलिंग जर्नी पे हैं। किसी को अपनी गलतियों का कुछ एहसास भी हो रहा है। यस, somebody is getting overwhelmed with a lot of emotions towards you। भाई बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, ठीक है। कुछ रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई लव सिचुएशन ही हो, लेकिन हाँ कुछ पर्सनल मैटर, कुछ प्रोफेशनल मैटर सुलझते हुए दिख रहे हैं, जिसमें अगर तो कोई ऑफिस वाला कोई मामला था, लाइक कोई वर्क प्लेस या कोई जॉब रिलेटेड कोई इशू आपकी लाइफ में था, किसी के साथ मतभेद, ठीक है, तो वो कोई सुलझाना चाहते हैं। अगर रिश्तेदारों के साथ है या किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ भी है, ऑब्वियसली नाइट ऑफ कप्स के नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स हैं। किसी ने तो आपको बहुत हर्ट किया है गाइस, ठीक है। तो येस, दैट पर्सन इज़ कमिंग अप। ये 7 ऑफ सोर्ड्स मून के साथ, दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी। लास्ट कार्ड देखते हैं क्यों है यहाँ पर। somebody wants a new beginning, ठीक है। somebody wants a new beginning with you। somebody wants to introduce you with someone else। कोई आपको ना किसी और से भी इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, मिलवाना चाहते हैं।
एक कॉन्ट्रैक्ट सा लग रहा है, जैसे प्रोफेशनल एनर्जीज बहुत ज़्यादा आई हैं ऑब्वियसली। पर्सनल में हम इतना ही पिक कर पा रहे हैं कि देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ कमिंग बैक अराउंड, जो जिनको आप जानते हैं, ठीक है। सोलमेट एनर्जीज हैं ऑब्वियसली, फ्रॉम योर पास्ट, समबडी इज़ कमिंग बैक फ्रॉम योर पास्ट। लेकिन इस बार जो है कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस के साथ ये पर्सन लौट रहे हैं आपके जीवन में, ठीक है। और ये वो पर्सन है जो हो सकता है बहुत डिसेप्टिव रहे हों, आपको कभी बीच में घोस्ट किया हो, ब्लॉक अनब्लॉक का गेम चला हो बीच में। और पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो एनर्जी एंड टॉरस एनर्जी, ठीक है। 3 मेजर अरकाना है यहाँ पे, और लिब्रा भी है, लिब्रा, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, ओके। और कुछ लोगों को तो यहाँ पे डेफिनेटली एक जॉब ऑफर होने वाली है, वर्क प्लेस पे भी न्यू एकदम फ्रेश एनर्जीज़ हैं गाइस, बहुत पॉजिटिव और फ्रेश एनर्जीज है, ठीक है, एकदम ताज़ा तरीन। ऐसा लग रहा है जैसे वो ऐड नहीं आता था, ताज़ा होले ऐसा ऐड नहीं आता था पहले, ताज़ा होले करके, पता नहीं ऐसा कुछ होता था, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे ही कोई ट्यून था उसका। इन द नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर यानी बहुत करीब आ गया है वो समय, हमने बोला। और वो नियर फ्यूचर कितना समय है हम बता रहे हैं आपको, नियर फ्यूचर 15 दिन, ठीक है, 15 डेज़। मोनोलॉजी से एक कार्ड लेंगे, इसमें तो क्लियर कट एनर्जी आ ही जाएंगी। एक कार्ड दीजिएगा, 1 मिनट रुकिए, एक शफल, बस अब हम रेडी हैं। क्या आ रहा है इन द नियर फ्यूचर? हाँ देख लो, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। हाँ जी हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं जब हम जो बोलते हैं वही हो जाता है ना, तब हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। तो जी अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून पे हो सकता है ये न्यू स्टार्ट आने वाला हो। न्यू मून तो बस बगल में ही है, कहाँ पर है बगल में, आ गया क्या न्यू मून? नहीं, अभी तो कल परसों तो एकादशी है, कल तो एकादशी है। हाँ, तो अभी जो है न्यू मून आएगा कि फुल मून आएगा हमको याद नहीं रहता एक्चुअली। न्यू मून अमावस्या है ना, फुल मून पूर्णिमा है, खैर जो भी है 15 दिन हमने बोल दिया है आपको, बाकी आप देख लीजिए, जो मर्जी करिए, ठीक है। तो जी हम चलते हैं, और पर्सनल रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। खुश रहिए हैं, और खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। तो जी हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। देखिए हमने बोला था कि हम जो है आज रीडिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम आ गए क्योंकि हमको पता है आप लोग परेशान हो जाते हैं। हालांकि अब तो आज तो परेशान नहीं भी होते, क्योंकि हमने कल आपको बता दिया था कि वृंदावन कहते पेट खराब हो गया है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेते और आपको समझ में आ ही जाता कि मुखिया जी नहीं आए हैं, मुखिया जी ज़रूर पड़े होंगे मुखिया जी खाट पे पड़े होंगे अपना, क्योंकि पेट खराब है मुखिया जी का। लेकिन हम थोड़ा बहुत ठीक हैं, तो इसलिए रीडिंग करने आ गए, ठीक है। तो जी अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप हमको बुक कर सकते हैं, नहीं हमको नहीं, रीडिंग को बुक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।